हेलो। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके इस डीएनबी एग्ज़ाम में आ सकता है, इधर रीसेंट अपडेट्स में आ सकता है या फिर ऐसे भी मुझे लगता आएगा। दैट इज़ विटामिन डी इन प्रेगनेंसी। ये विटामिन डी इन प्रेगनेंसी जो है, या इट कैन कम एज द रोल ऑफ विटामिन डी इन प्रेगनेंसी और द विटामिन डिफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रिवेलेंस। यूएस में इज़ मोस्टली 5 to 50%। अफ्रीकन पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा डिफिशिएंसी होती है क्योंकि उनकी स्किन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड दे हैव लो इन डाइटरी इंटेक ऑल्सो। And globally the prevalence is 80 to 84%. Indian data I will give you at the end of the video. So what are the cutoffs? So the ideal range is, पहले आपको याद रखना पड़ेगा D जो है ना वो 30 से 100 है, मतलब 32 से 100 है। तो जो हम इंडियन सेटिंग्स में देखते हैं, जो हम अपने गायनी के प्रैक्टिस में देखते हैं, ओपीडीज़ में देखते हैं, आपने डीएनबी ओबीजी किया होगा तो आपने कंसल्टेंट्स के साथ देखा होगा कि अगर 11 to 32 आता है ना तो दे गिव, ठीक है। तो इससे कम आपको रखना है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि 11 to 30 में यू स्टार्ट गिविंग मेडिकेशन, क्योंकि उसमें ना सब क्लिनिकल मायोपैथी होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहेगा। सो इट्स अ डॉक्टर रोल बेसिकली, एंड बोन लॉस शुरू हो जाता है। और वैसे ही मम्मा को बच्चे जो होते हैं ना वो न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया से होते हैं, एंड यू नो इट्स अ रिस्की फीचर। अगर बच्चों में कैल्शियम लेवल कम है तो उनको सीजर्स आने के चांसेस रहते हैं। बोन मिनरल डेंसिटीज़ तो कम हो ही जाएंगे, रिकेट्स इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। एडिक्वेट किसको बोलते हैं? 32 to 100 एडिक्वेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेबी को, और मदर का भी बैलेंस्ड होता है। सीवियर में क्या होता है? सीवियर ही मेन आपको रखना है। सीवियर में लेस देन 10 को सीवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी बोलते हैं। मदर में प्री क्लैम्शिया। अगर आप बस ये एक याद करके रखोगे ना कि विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेज प्री क्लैम्शिया, तो बस यू कैन रिटेन एंड यू कैन राइट एनीथिंग इन एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर प्री क्लैम्शिया मदर में कराता है तो उसी का काउंटर पार्ट एक्लैम्शिया मतलब सीजर्स, तो सीज़र हो जाता है बेबी में, मतलब न्यूनेटल हाइपोकैल्शीमिया, सीजर्स। और जब कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो बच्चे का हार्ट फेलियर। एंड उनका जो सब कुछ अभी कहाँ का बोन बंद होने का टाइम होता है? फॉन्टानेल्स। तो ये फॉन्टानेल्स बंद नहीं होता है, बड़ा सा रह जाता है और बच्चों में रिकेट्स के चांसेस होते हैं। और मदर में प्री क्लैम्शिया के अलावा मदर का बोन लॉस होने लगेगा, मायोपैथी होगा, पैराथॉर्मोन का लेवल, हार्मोन का ज़्यादा लेवल रहेगा और कैल्शियम मैल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो मदर जो कैल्शियम टैबलेट भी ले रही है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस। अब क्या करें? 600 to 600 देते हैं हम लोग डेली, अदरवाइज़ 1000 to 4000 डेली देते हैं अगर ये सिवियर हो जाता है तो। बेसिकली इनेमल डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी एंड डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी ये बेबी में होता है, ठीक है। थैंक यू गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दी मोस्ट एक्सपेक्टेड रीसेंट अपडेट क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है। मोस्टली रीसेंट एडवांसेस में